बंधु अपने बीच में आज वैशाली नगर भिलाई से चिरंजीवी काला, जो यहाँ एक बहुत बड़े स्तर पर एक परवरिश नाम से एक प्रोग्राम हुआ न्यूज़ 18 के एमपी और छत्तीसगढ़ के, इनका वहाँ लेक्चर भी हुआ। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं चाहूँगा यहाँ की कमेटी वहीं पहुँच जाएं, अपने मनोज सोनू भाई और अरविंद जी आ जाएं और यहीं वहीं पर उनका स्वागत भी कर दें। महिलाओं में सुधा जी, मनीषा जी, मधु जी आ जाएं। आप सवाल करिए जब तक। हाँ, आप प्रश्न करें और उसके बाद में रमेश जी नायक अपर आयु। नमस्ते महाराज जी, इच्छा मी शुल्क जी। मेरा प्रश्न ये है कि मैं चिरंजीव जैन वैशाली नगर भिलाई से। मेरा प्रश्न ये है कि अभी वर्तमान में जो मेंटल हेल्थ को लेकर युवाओं में, बल्कि हम कहें तो बच्चों में, अब ये बच्चों तक ये बात आ गई है डिप्रेशन को लेकर, और ये सारी व्याधियां जो मानसिक व्याधियां उत्पन्न हो रही है, इसमें सारे समाज शामिल हैं। और देखा जाए तो हम भाग्यशाली हैं कि भारत एक युवा देश है। हमारी 65% आबादी 35 साल से नीचे की है। इस स्थिति में जिस गंभीर संकट की ओर हम गुजर रहे हैं, और बच्चे अभी किसी भी हद तक जाकर कुछ भी करने को तैयार हो रहे हैं, इसमें दोष किसका, समाज का या माता पिता का? एक बार चिरंजीवी जी का जोरदार सम्मान कर दीजिए, आप लोग कर दीजिए। अच्छी बात है, इन्होंने पेरेंटिंग के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है और निरंतर काम कर रहे हैं। और कल भी इन्होंने एक प्रस्तुति दी, कल भी ये मेरे पास आए थे, कुछ परामर्श भी लिया था। आज आपने जो सवाल उठाया, हम इसकी जड़ में जाएं। इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमने बच्चों से उनका बचपना छीन लिया। बच्चों का जो भावनात्मक विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। और जब व्यक्ति भावनात्मक रूप से रुग्ण होते हैं और बौद्धिक रूप से प्रखर हो जाते हैं, तो इस प्रकार की समस्याएं सामने होती हैं। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के साथ उनका बचपना लौटाएं, उन्हें भावनात्मक रूप से अपने साथ जोड़े। माँ बाप का भावनात्मक रिलेशन होना चाहिए बच्चों से। और बचपन में बच्चों को आजकल, पहले तो खेल कूद के लिए पूरा मोहल्ला मिलता था, अब घर में कोई नहीं, अकेला एक ही बच्चा है। अब दिन भर क्या करे, पिताजी अपने काम में व्यस्त, माँ अपने काम में व्यस्त, घर में अब कोई नहीं। भाई बहन, अब तो भाई को बहन नहीं है, बहन को भाई नहीं, एक ही सिंगल। तो इससे बच्चे जितने भी हैं वो सब आत्मकेंद्रित होते जा रहे हैं और वह इस तरह की विकृतियों को जन्म दे रहे हैं। तो अब मैं कहूँगा भी तो वो पुराना माहौल तो लौटना संभव नहीं है। लेकिन एक काम हो सकता है कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ कुछ पल के लिए बच्चे बनने की शुरुआत करें। मुझे याद है, मैंने बचपन में देखा है कि कोई बच्चा अपने पिता घोड़ा बन रहा है और बच्चा उनकी पीठ पर चल करके चल रहा है, चल घोड़ा चल। हो सकता आप लोगों ने भी देखा होगा और ऐसा अनुभव भी किया होगा। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनने अपने बच्चे के लिए खुद को घोड़ा बनाया होगा, और ऐसे भी लोग होंगे जो माँ बाप को अपने घोड़ा बनाकर उन पर सवारी की होगी। की है कि नहीं, बोलो? हमारी पीढ़ी तक था। तो ये है अपनत्व। आज वो खो गया सब चीज़ों में। जब अंदर का स्नेह खत्म हो जाएगा, हमारे संबंध स्नेह सिक्त नहीं होंगे, तो जीवन कैसे बदले? जीवन को बदलने के लिए, जीवन को संवारने के लिए मूलभूत तत्वों की जरूरत है। हम सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, भावनात्मक विकास को उपेक्षित कर रहे हैं। इसकी जरूरत है जिस पर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई लिखाई की इससे ज़्यादा जरूरी इसकी। भावनात्मक रूप से उन्हें हम पूर्णतः पुष्ट करें, मजबूत बनाएं, और इसके साथ उनको आध्यात्मिक रूप से भी सुदृढ़ करें। तब उसका नैतिक चारित्रिक विकास होगा। और फिर ऐसा व्यक्ति जो निकलेगा
तो अपने आप में परिपक्व बनकर निकलेगा, प्रखरता के साथ जीवन जिएगा। तो हमें ये दिशा ध्यान में रखना। एक प्रश्न और था, अभी जो अब रिवर्स पेरेंटिंग एक शब्द आ गया है कि जो वृद्ध हो चुके हैं वो फिर बालक हो जाते हैं, तो क्या अभी के युवाओं का दायित्व नहीं बनता कि अपने वृद्ध माता पिता की पेरेंटिंग जैसी उनकी हुई थी वैसी करें? बहुत अच्छा सवाल किया। इस विषय में मैं दो बातें कहूँगा। मैं बच्चों को भी कहूँगा और घर के बुजुर्गों को भी कहूँगा। पहले मैं बुजुर्गों से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि ये समस्या पहले कम थी, अब ज़्यादा हो गई। बुजुर्गों से मैं ये कहूँगा, हमारे यहाँ कहावत है 12 बूढ़े एक समान। बुंदेलखंड में कहावत है 12 बूढ़े एक समान। बाल और वृद्ध एक समान होते हैं। बुढ़ापा बचपन का पुनरावर्तन है। बच्चों के बाल उगे नहीं होते, बूढ़ों के बाल बचे नहीं होते। बच्चों के दांत निकले नहीं होते और बूढ़ों के दांत बचे नहीं होते, है ना। बच्चों में बुद्धि नहीं होती और बूढ़ों में धैर्य नहीं होता। बच्चों में बुद्धि नहीं होती, बूढ़ों में स्मृति नहीं होती। बच्चों में भी शक्ति नहीं होती और बूढ़ों में भी सत्व नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें, बच्चे भी किसी के सहारे चलते हैं तो बूढ़ों को भी सहारे की ज़रूरत होती है। तो मैं कह सकता हूँ बुढ़ापा बचपन का पुनरावर्तन है। तो बुढ़ापा लौटा है, तो चले पहले बच्चों की बात कर देता हूँ। बुढ़ापा लौटा है, वो दोबारा बचपन आया है। तो हमें चाहिए, जो बच्चे हैं उन्हें चाहिए कि ये सोचे कि मेरे घर में एक बच्चा और आया। अभी कुछ दिन पहले की बात, एक सज्जन जो मुझसे बहुत जुड़े हुए हैं, दिल्ली में रहते हैं, उनके पिताजी वो विस्मृति के शिकार, स्मृति भ्रम जो डिफेंसिया होता है, उसके शिकार थे। तो उन्होंने, उनका पोता भी था और उनके पिताजी भी थे। उन्होंने कहा महाराज जी, अभी हम अपने घर में 2 बच्चों का पालन कर रहे हैं। हमने क्या कह रहे भाई, पोता तो एक ही, ट्विंस हुआ क्या? बोले नहीं महाराज जी, मेरा पोता जैसे बच्चा है, आज हमारे पिताजी की भी वही दशा हो गई महाराज जी। उनको कुछ शुद्ध ही नहीं रहता, उनको हमें समझाना पड़ता है और हम बहुत केयर करते हैं। तो ये समझ होनी चाहिए। किसी के साथ भी किसी तरह की स्थिति हो सकती है। तुम जिस बच्चे को पाल रहे हो उस पर तुम्हारा उपकार है, लेकिन जो तुम्हारे माँ बाप है उन पर तुम्हारा कोई उपकार नहीं, तुम्हारे ऊपर उनका अनंत उपकार है। तुम्हारा रोम रोम उनके उपकारों से दबा पड़ा है। तुम्हें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, उनके उपकारों का ऋण चुकाने का प्रयास करना चाहिए, उनके प्रति बहुत सजग होना चाहिए, तब हम उनके लिए कुछ कर सकेंगे। ये प्रयास करना चाहिए। तो हर माँ बाप के प्रति बच्चों को पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए और उनकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। और मैं तो जब बोलता हूँ, जब मेरे पास कोई युवा दंपति आते हैं और साथ में उनके बच्चे आते हैं ना, तो उन्हें देखकर मैं उन्हें एक ही बात कहता हूँ कि आज तुम इस बच्चे का पालन कर रहे हो ना, कितनी कठिनाई में कर रहे हो, बस इतना ख्याल कर लेना, कभी मेरे माँ बाप ने भी मुझे इतनी ही कठिनाइयों में पाला है, मेरे माँ बाप ने भी कभी इतनी ही कठिनाइयों में पाला। आज तो साधन बढ़ गए, तुम डायपर लगा के बच्चे को आराम से घूमते हो। पुराने समय में तो तुमने न जाने कितनी बार माँ बाप की गोद गीली की, उनके कपड़े ख़राब किए, उनके बिस्तर गीले किए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बड़े प्रेम और आत्मीयता के साथ खुद की सफाई बाद में की, तुम्हारी सफाई पहले की। तो उनके प्रति कृतज्ञ बनो। जब ऐसा भावनात्मक दृष्टिकोण होगा तो जीवन बदलेगा। अब मैं आता हूँ बड़े बुजुर्गों के लिए। मैं उन सब से कहता हूँ, हमारे यहाँ जो आश्रम की व्यवस्था की गई, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, तो वानप्रस्थी बनने की कोशिश कीजिए। आप बुढ़ापे के दहलीज पे पाँव रखते ही सावधान हो जाइए और एक बात तय कीजिए कि अभी तक मैं जो जिया वो दुनिया के लिए जिया, अब मैं अपने लिए जीऊँगा। एक सज्जन थे जो हमेशा हमारे साथ, बाबा जी थे, शांतिलाल जी बाबा जी, वो कहते थे कि जिस दिन बाप के चप्पल बेटे के पाँव में आ जाए, बाप की चप्पल
बेटे के पाँव में आ जाए, उस दिन बाप को समझ लेना चाहिए मेरे घर को संभालने वाला दूसरा आ गया, अब मुझे अपने आप को संभालना है। ये दृष्टिकोण आध्यात्मिकता की तरफ मोड़िए, धर्म, ध्यान, समाज सेवा और आत्मकल्याण के मार्ग में लग जाइए। आप कभी अशक्त नहीं होंगे, तनाव मुक्त जीवन जिएंगे तो आपके अंदर वैसा उत्साह निरंतर बना रहेगा और आनंद के साथ जिएंगे, नहीं तो दुर्गति के पात्र बनेंगे। मैंने ऐसे अनेक लोगों को देखा है जो शेर की तरह जिए हैं और कुत्ते की तरह मरे, कोई पूछता नहीं अंत में। तो मैं तो चाहता हूँ शेर की तरह जियो हो तो शेर की तरह ही मरो, ये तुम्हारे जीवन की उपलब्धि हो।